What's up guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing great. दोस्तों मैंने देखी हाउसफुल 5। अगर मैंने ए देखी या बी देखी, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? अगर तुम गोबर देखो या कीचड़ देखो, अगर तुमने उसके अंदर पत्थर मारा तो छींटे तो तुम्हारे ऊपर ही उड़ेंगे। और आज कुछ ऐसा ही हाल हुआ मेरा हाउसफुल 5 देखने के बाद। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन दबा दो, ताकि जो आप लोग कोई भी नए रिव्यूज मिस ना करो। चलिए अब बात कर लेते हैं हाउसफुल 5 के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी एक अडल्ट कॉमेडी है, कोई भी अपने बच्चे को लेकर मत जाना, सच बता रहा हूँ, क्योंकि इतने घटिया तरीके के इसके अंदर जोक्स लिखे गए हैं। मतलब तुम सच बता रहा हूँ कि जैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में जिस हिसाब से स्लीजी जोक्स आते हैं, वैसे ही जोक जो है यहाँ पे सारे के सारे लिखे गए। मतलब बॉर्डर लाइन अडल्ट जोक्स यहाँ पे डाले गए हैं। और मूवी के अंदर जितने भी मतलब सीक्वेंसेस लिए गए, जितनी भी लड़कियां यहाँ पे ली गई है, सभी की जो है क्लीवेज भर भर के डाली गई है। मतलब किसी को जो है पूरे कपड़े तो पहना ही नहीं गए, मतलब वैसा वाला ही यहाँ पे ओवरऑल सीन है। अब स्टोरी जो है कुछ ऐसी है कि तुमने ऑलरेडी ट्रेलर के अंदर देख लिया है कि जो रंजीत है बहुत बड़ा मतलब अमीर आदमी है। अब वो जो बंदा है मर जाता है, उसके बाद उसकी जायदाद जो है किसी जॉली को मिलने वाली। जॉली उसका बेटा होता है, लेकिन किसी ने उसको देखा नहीं होता। तो यहाँ पे 3 जॉली आ जाता है जायदाद क्लेम करने के लिए। एक तो हो जाता है अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख एंड अक्षय कुमार। अब ये जो तीनों के तीनों है यहाँ पे जॉली बन के आए, तो उसमें से असली जॉली कौन है, कौन उसका वारिस है। उसके साथ साथ रंजीत की जो कंपनी है, उसके बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं, वो लोग भी जो है इसकी जायदाद जो है हथियाने के लिए अलग अलग हथकंडे करते रहते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल कॉमेडी इसी जो कंफ्यूजन है उसी के ऊपर बेस करी गई है। बट जो सबसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट है, जैसे कि मैंने बोला, जो अडल्ट कॉमेडी है वो बहुत ज्यादा जो है ओवर हो जाती है और बहुत ज्यादा क्रिंज हो जाती है, जो कि एक बॉर्डर लाइन अडल्ट कॉमेडी ही बन जाती है। और उसके साथ साथ जो है बार बार वही चीजें देखने में तुम्हें क्रिंज फील होगा और उतना ज्यादा जो है मजा भी नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है जोक जो है कहीं मतलब क्रैक्स ही नहीं कर रहे। और उसके साथ साथ जो सेकंड हाफ है मूवी का, वो तो बहुत ही ज्यादा पैथेटिक एंड लथार्जिक है। वहां पे तुम रैग हो रहा है, तुम समझ रहे हो, जान रहे हो, देख रहे हो कि भाई एंडिंग आते आते भाई जो क्लाइमेक्स है इसका, जो सरप्राइज एलिमेंट डाला गया है, मतलब जो भी किलर कौन है वो दिखाने के लिए, तो इतना ज्यादा ड्रैग है कि भाई तुम सच बता रहे हो थक जाओगे मूवी देखते देखते। इसका सेकंड हाफ इतना घटिया तरीके से लिखा गया है। फर्स्ट हाफ जो है, जैसे कि मैंने बोला, पूरा ये जो कॉमेडी है उसी से ही भरा हुआ है। मतलब अडल्ट बॉर्डर लाइन अडल्ट जोक से भरा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे सभी की परफॉर्मेंसेस देखे तो अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस, अभिषेक बच्चन की तो भाई सोते सोते उसको उठा लिया हो वैसा ही लग रहा है। मतलब कहीं से भी बंदे की एक्टिंग जो है उतनी अच्छी नहीं है। उसके साथ साथ रितेश देशमुख हो गए और अक्षय कुमार हो गए, उनकी एक्टिंग जो है ठीक ठाक लग रही है, बट कई जगहों पे उनकी ओवर एक्टिंग हो ही जा रही है। उसके साथ यहाँ पे जितनी भी लड़कियां ली गई है तो उनकी एक्टिंग तो भाई जीरो ही है। यहाँ पे उनके कोई भी ना तो एक्सप्रेशन देखो, या उन लोगों को जस्ट एक आई कैंडी के लिए ही लिया गया है, तो उन लोगों की तो भाई बात करना ही बेकार है। उसके साथ साथ यहाँ पे संजय दत्त है, उसके साथ जैकी श्रॉफ है। अब यहाँ पे कॉमेडी क्रिएट करने के लिए संजय दत्त को बना दिया भिड़ू और यहाँ पे जैकी श्रॉफ को बना दिया बाबा, और उसी के नाम से जो है कॉमेडी कर दी गई। मतलब ऐसे ऐसे मतलब जोक्स है कि जो तुम्हें सच में हंसी नहीं आएगी, और यहाँ पे बस ऐसे क्रिंज डालने के लिए जो है इन लोगों को रख दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पे नाना पाटेकर भी है, जिसका कैरेक्टर भाई सच बता रहा हूँ वो भी इतना आलसी तरीके से लिखाया है कि भाई बंदे के अंदर जरा भी एनर्जी नहीं है। तुम उसको स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो भी तुम्हें लगेगा कि भाई ये बंदा नींद से उठाकर ले आया हो, वैसा वाला लगेगा तुम्हें। उसके साथ यहाँ पे जो ओवरऑल वेस्ट है वो है जॉनी लीवर का कैरेक्टर, वो भी ओवरऑल टोटल वेस्ट कैरेक्टर ही जो है इस मूवी के अंदर लिया गया है। उसके साथ सबसे ज्यादा क्रिंज कॉमेडी तुम्हें लगेगी वो है चंकी पांडे की जो कॉमेडी है, वो भी बहुत ज्यादा तुम्हें क्रिंज लगेगी। तो ओवरऑल जो है मूवी का जो कॉमिक पार्ट है वो बहुत ज्यादा क्रिंज है। बॉर्डर लाइन एडल्ट कॉमेडी है, तो कहीं पे भी जो है इट्स नॉट अ फैमिली जो फ्रेंडली अगर तुम मूवी देखो या कॉमेडी मूवी फैमिली के साथ देखने वाली मूवी तो जरा भी नहीं है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे म्यूजिक भी जो दिया गया वो भी बहुत ही ज्यादा बेकार है। मुझे सच बता रहा हूँ मजा नहीं आया। एक आध गाना ही है जो लाल परी वाला, वो ऑलरेडी जो है तुमने ऑलरेडी देख लिया है ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर। बट उसके अलावा जितने भी गाने वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, बार बार आते रहते हैं। तो इसी वजह से जो है तुम्हारा स्टोरी के ऊपर से भी मन उठ जाता है। वैसे भी कोई स्टोरी थी नहीं, बट यहाँ पे जस्ट आई कैंडी के लिए ये सारी चीजें जो है करी गई है। लाल परी भी जो है उतना अच्छा नहीं लगता, बट जस्ट तुमने ऑलरेडी 2-3 बार सुन लिया है ऑलरेडी सोशल मीडिया एंड उसके ऊपर, तो इसी वजह से तुम्हें वो गाना एक फेमिलियर लगता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल म्यूजिक भी जो है इसका बेकार ही है। वीएफएक्स के मामले, अरे यार वीएफएक्स यहाँ पे जो है जो शिप है उसके सीन्स जो है यहाँ पे लिए गए, और तुम
बाय गारंटी समझ लो कि भाई यहाँ पे जितने भी सीक्वेंसेस है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यहाँ पे शिप के अंदर के सीक्वेंसेस है, बट जितनी बार वो लोग शिप से बाहर आते हैं तो तुम लोग समझ लो कि यहाँ पे सारा का सारा जो है ग्रीन स्क्रीन के ऊपर ही शॉट करा गया है। मतलब इन लोगों ने जो है जरा सी भी मेहनत नहीं करी कि ढंग के वीएफएक्स करे गए। उसके साथ साथ यहाँ पे 2 बंदर भी लिए गए जो हाउसफुल 1 के अंदर थे, अक्षय कुमार के साथ लड़ रहे थे, तो वही बंदर जो है यहाँ पे लिए गए, तो वो भी इतनी घटिया तरीके से दिखाया है। उसके साथ यहाँ पे एक तोता भी लिया गया जिसको हाउसफुल 1 के साथ कनेक्ट करा गया है, जहाँ पे वो था प्राडा, अब यहाँ पे आया है गुची। अब जो है दोनों कैरेक्टर्स के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, मतलब अक्षय कुमार जो है फर्स्ट मूवी के अंदर जो था बंदा उसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी जबरदस्ती का कनेक्शन यहाँ पे बनाकर मतलब ऐसा दिखाया कि अक्षय कुमार को याद आ रहा है कि भाई हाँ ये बंदा मतलब जो तोता था तो उस मूवी के अंदर था, मतलब पहले था पास्ट में और उसके बाद ये उसका बेटा है। मतलब बहुत ही घटिया तरीके से जो है यहाँ पे ये सारी चीजें को कनेक्ट करके जबरदस्ती की कॉमेडी और ये सारी चीजें जो है ट्राई करने के लिए डाला गया है। मुझे जो ओवरऑल भाई मूवी अगर देना होगा रेटिंग तो मैं इसको माइनस में भी दे देता, बट फॉर द सेक ऑफ रेटिंग मैं इसको 1 स्टार ही दूंगा, क्योंकि बहुत ही घटिया तरीके से ये सब कुछ जो है ओवरऑल प्रोडक्शन और ये सारी चीजें जो है वेस्टेज है। आई डोंट थिंक कि भाई तुम लोग सोचोगे इतनी घटिया कॉमेडी लिखने के लिए भी जो इन लोगों को पैसे दिए जाते, मतलब कितना घटिया तरीके से भाई तुम लोग रिव्यू भी नहीं करते अपने, जब तुम लोग बनाते हो तो थोड़ा तो दिमाग लगा लेते कि भाई तुम लोग क्या बना रहे हो, लोगों को कितना अच्छा लगेगा। आई डोंट थिंक ये कॉलेज और स्कूल वाले लड़के शायद देख लेंगे तो उन्हें 2-3 मिनट के लिए मजा आएगा, बट उसके बाद जो है कोई उतना मजा ही नहीं है मूवी के अंदर। ओवरऑल इट्स जस्ट अ फॉल फ्लैट इन द स्केल। तो मुझे तो ये मूवी बहुत ही बेकार लगी, घटिया लगी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी लगा। आई होप आप लोगों को आज का ये जो रिव्यू है गाइस अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट रिव्यू में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।